अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तानी बैटर्स सिवाय मोहम्मद रिजवान के, जिन्होंने 90 रन बनाए 63 बॉल्स पे और पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल तक पहुंचाया जहां वो एटलीस्ट फाइट कर सके। अदरवाइज किसी और बैटर ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी जिस पे हम एनालिसिस कर सके या उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें। सबसे पहले साइम अयूब की बात करें तो इनका ये चौथा मैच है, चौथी इनिंग्स थी सीरीज़ की और मुसलसल उनका फेलियर हो रहा है। उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि बाबर आजम की जगह उनको ओपनिंग पोजीशन पे सेट किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि उनकी सिलेक्शन प्रूव हो सके या उनकी जो पोजीशन उनको बैटिंग के लिए दी गई है वो जस्टिफाई हो सके। बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। एक छक्का जो उन्होंने फर्गूसन को लगाया था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज हमें एक और हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी उनकी तरफ से, लेकिन अनलकी रहे। एक शॉर्ट पिच डिलीवरी पे उन्होंने मिड विकेट की तरफ कैच आउट हो गए, ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच लिया और उसके बाद से जो पाकिस्तान की बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं और रन रेट स्लो हो गया। पावर प्ले में हमारे 51 रन थे और 13वें ओवर तक हमारे 86 रन थे, यानी अगले 7 ओवर्स में हमने सिर्फ 35 रन बनाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मिडिल ओवर्स है जहां हमारे स्कोर बिल्कुल ही रुक जाता है और विकेट्स गिरती हैं बैक टू बैक। मिडिल ओवर्स का जो मसला है ये हमारे साथ काफ़ी टाइम से चल रहा है और हमने अभी तक कोई कोशिश ऐसी नहीं की या कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला इस मसले का। उल्टा हम इसमें फंसते चले आ रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में हमारे रन्स रुक जाते हैं। इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है लास्ट के खिलाड़ियों पर कि उनको हिटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन रहता नहीं है और अगर वो हिटिंग करके एटलीस्ट रन बना भी दें तो बिलो पार टोटल होता है। अब इस विकेट पे कम से कम हमें 180 190 रन करने चाहिए थे, लेकिन हमने बमुश्किल ही 159 का टोटल दिया न्यूजीलैंड को, जो कि कोई बहुत ज़्यादा फाइटिंग टोटल नहीं था। अगर इस टोटल के बाद बॉलर्स बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी दे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग भी कर दे, जब भी कोई एक आध पार्टनरशिप अगर लग जाए तो ये टोटल इजीली चेज हो जाता है। और सेम आज देखा हमने न्यूजीलैंड के मैच में कि 3 विकेटें शाहीन ने ले ली अपने 2 ओवर्स में, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की एक ही पार्टनरशिप लगी और वो लंबी पार्टनरशिप लगी कि उन्होंने इजीली चेस कर लिया। फ़खर जमान को भी देखना होगा कि उनकी इस सीरीज़ में सिर्फ एक ही अच्छी परफॉर्मेंस है, 3 फेलियर्स उनके भी आ चुके हैं। उनको ये देखना होगा कि उनका नंबर जो है वो चौथा नंबर है। ओपनिंग पोजीशन पे बैटिंग नहीं कर रहे कि पावर प्ले में आते ही हिट लगा दें। उनका जो नंबर है ऐसा है कि अगर हिट्स नहीं लग रही बड़ी, आप सिंगल डबल करो, आप गेम आगे तक चलाओ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छक्के के लिए जा रहे हो और बीट हो रहे हो तो अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो। सिंगल डबल करके भी गेम चलाओ। न्यूजीलैंड के बैट्समैन कर रहे थे ना, ग्लेन फिलिप्स। आमतौर पे हम उनको हिटिंग के लिए जानते हैं कि पावर हिटिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई सिचुएशन मैच की क्या चल रही है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना पड़ता है। उन्होंने सिंगल डबल्स लिए और बाद में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने खूब छक्के लगाए और अच्छा स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन जहां उनको लगा कि यार अभी सिचुएशन के हिसाब से खेलना है तो थोड़ा स्लो हो गए। इस विकेट पे कम से कम 180 190 का टोटल अगर होता तो फिर भी हम फाइट बैक कर सकते थे, लेकिन बहुत ही कम टोटल था और इजीली ये चेजेबल टोटल था। हाँ, फिर भी न्यू बॉल में थोड़ा बहुत मसला हुआ न्यूजीलैंड को, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने कंफर्टेबली खेला। स्टार्टिंग में 3 विकेट्स गिर भी गई उनकी, लेकिन फिर उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेला। चाहे वो डेरिल मिचेल हो या फिर ग्लेन फिलिप्स हो, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से शुरू में थोड़ा बहुत डॉट बॉल्स भी खेली और अपने आप को रोक के रखा कि आखिर तक मैच लेके जाएंगे और इजीली कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ कि उनका रन रेट 9 तक भी गया, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि 9 रन या 10 रन बनाना ओवर में कोई मुश्किल नहीं है। T20 में जो आप मॉडर्न क्रिकेट है, 9-10 रन बनाना बहुत ही आसान होता है। बॉलिंग की बात करें तो एक अच्छा साइन है कि शाहीन आफरीदी की फॉर्म वापस आ रही है और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने 3 विकेट्स लिए ऐसे ही 2 ओवर में, और एक आध और विकेट भी मिल जाती स्लिप में जो कैच निकला था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे पास स्लिप में फील्डर नहीं था, वरना ग्लेन फिलिप्स का एक चांस हमें स्लिप में मिला था। फिर ये इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस देखी जाए तो पूरी सीरीज़ में ही उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। इनके कैरियर में एक दो परफॉर्मेंसेस के अलावा कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस है नहीं दिखाने के लिए। इफ्तिखार अहमद ने जितना डिसअपॉइंट किया है ना, और जितना इस बंदे को चांस मिले उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस नहीं है कोई भी। मोहम्मद नवाज की इनिंग्स अच्छी थी आखिरी ओवर में, जो उन्होंने 3 छक्के लगाए और पाकिस्तान के टोटल को 159 तक पहुंचा दिया, वरना एक वक्त में हमारी 150 भी नहीं क्रॉस हो रही थी। और मोहम्मद नवाज की जो छोटी इनिंग्स थी लेकिन बड़ी शानदार इनिंग्स थी। इस तरह के प्लेयर्स हमारी टीम में होने चाहिए जो एटलीस्ट आखिरी ओवर्स में आके थोड़ा बहुत मैच फिनिश कर सके। सबसे बड़ा हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो मिडिल ओवर्स में आके हमें विकेट दिलाए या उनके थोड़ा बहुत स्कोर को रोक दे। स्पिनर्स तो हमारे पास ना होने के बराबर ही है। न्यूजीलैंड के अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो देखो,
मिचेल सेंटनर ने पूरी सीरीज में कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। एक तो वो 5-6 रन से ज़्यादा पर ओवर देता नहीं है, उसके बाद वो 1-2 विकेट्स भी ले लेता है इंपॉर्टेंट, और बड़ी क्रंच सिचुएशंस में ओवर डालता है वो। कभी 15 ओवर डाल देगा, कभी 16 ओवर डालेगा, और वहाँ पे वो विकेट दिलवाता है जहाँ बहुत सेटल्ड पार्टनरशिप लगी हुई होती है, या फिर सेट बैट्समैन को आउट करके देता है वो। सीरीज तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं 4-0 से। अब आखिरी मैच में भी कोई उम्मीद नहीं है कि हम 5-0 से ही फिनिश कर रहे हो। कितना टाइम हो गया हमें T20 सीरीज जीते हुए। मेरे ख्याल से हम 2022 में आखिरी सीरीज जीते थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो हम ट्राई सीरीज खेली थी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में। तो ये जो हमने बाबर आजम की कप्तानी छीनी और शाहीन को कप्तान बनाया, और ये ओपनिंग पोजीशन जो हमने थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन हिलाया, उसके बाद ये रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेड थे ही। आई होप सो कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू ना हो, क्योंकि वर्ल्ड कप आने जा रहा है, और जितना ब्लेम क्रिकेटर्स को जाता है उतना ही ब्लेम इस हार का मैनेजमेंट को भी जाता है, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ हो या कोचिंग स्टाफ हो। मुझे कोचिंग स्टाफ में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई किसी की। सईद अजमल को अगर आप देख लें तो उनका क्या रोल था। स्पिनर्स तो हमारे कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो सईद अजमल क्या सिर्फ सैर तफरी के लिए टीम के साथ रह गए। इसी तरह यासिर अरफात हैं, उनको भी ले गए हमें। बॉलिंग में हमारे पास कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। फिर मोहम्मद हफीज़ को ही देख लो अगर, तो उनका क्या रोल है। अभी तक कोई ख़ास परफॉर्मेंस आई उनके अंडर, हम अभी तक सारे मैचेस हारे ही हैं। और सुनने में आ रहा है कि उनके आए रोज़ कोई ना कोई मसले भी चलते रहते हैं खिलाड़ियों के साथ, कि वो अपने डिसीजंस उन पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और अनबन चलती रहती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।